हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम कृषि प्रसार सेवाएं के बारे में पढ़ाई करेंगे। एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन सर्विस जो है, ऐसे प्रसार का इंग्लिश होता है, एक्सटेंशन होता है, लेकिन हमको संचार और प्रसार दोनों के बारे में ही यहाँ इस यूनिट में समझेंगे। इसलिए इस यूनिट का मुख्य जो ध्येय है वह कृषि प्रसार सेवाएं है। प्रसार का मतलब होता है फैलाव, एक्सटेंशन, जिसमें हम अपने ज्ञान को अपने तक ही न रह करके अच्छे तकनीक ज्ञान को हम दूसरों तक फैलाएं, ताकि आम किसान हैं उसको जान सके, समझ सके और उसको अपना सके और लाभ कमा सके, आर्थिक लाभ। इसलिए प्रसार सेवाएं शुरू से प्राचीन काल से चलता आ रहा है। इतिहास को हम तभी जान रहे हैं जब इतिहास के बारे में लिखा गया, उसके बारे में बताया गया। तो ये किसके माध्यम से हुआ? ये प्रसार के माध्यम से हुआ, शिक्षा के माध्यम से हुआ, तभी हम ये इसको आज जान पाए हैं। तो आज हम समझेंगे कृषि प्रसार सेवाएं के बारे में। हमारे सभी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, गीता आदि में मनुष्यों के प्रसार एवं विकास का मूल दर्शन है, प्रेरणा स्रोत है। भारतीय दर्शन ही है जिसमें व्यक्ति की प्रकृति को उत्तम बनाए रखने के लिए यज्ञ, समाज की कमियों को दूर करने के लिए दान, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए तप आदि का उल्लेख है। तो मेन अब हम प्रसार के परिभाषा को जानेंगे, इधर उधर की बात नहीं सुनेंगे। प्रसार होता क्या है? तो प्रसार, कृषि प्रसार शिक्षा की एक विशेष शाखा है। क्या? कृषि प्रसार शिक्षा की एक विशेष शाखा है जो कृषि से संबंधित संलग्न या संबंध लोगों के आर्थिक सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करके उसका उन्नयन का प्रयास करती है, जिसे कृषि प्रसार कहा जाता है। एक बार और सुनेंगे। कृषि प्रसार शिक्षा की एक विशेष शाखा है जो कृषि से संबंधित लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं का अध्ययन कर उनके उन्नयन का प्रयास करती है, प्रसार शिक्षा कहलाती है। दूसरी रूप में और इसको एक समझा जा सकता है कि प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की दृष्टिकोण तथा व्यवहार में परिवर्तन लाना जिसके साथ कार्य किया जाता है, तथा प्रसार को स्कूल से बाहर की एक शिक्षा व्यवस्था मानते हैं, जिसमें प्रौढ़ या युवा सभी कार्य करके सीखते हैं। हमारा एग्रीकल्चर का एक मुख्य ध्येय है करके सीखना। क्या? एग्रीकल्चर का मुख्य ध्येय है करके, तो प्रैक्टिकल किया जाता है, उसके बाद ही सीखा जाता है। कोई भी कार्य को करने के लिए सीखने के लिए हमको उसको करना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए करके सीखना। तो इसके लिए कृषि प्रसार एक क्या है, स्कूल से बाहर की एक शिक्षा है, व्यवस्था है, जो आपको औपचारिक अनौपचारिक शिक्षण के बारे में बताया जाएगा, उसमें समझ में आएगा। तो ये प्रसार शिक्षा है। अब जानेंगे प्रसार शिक्षा जो रहता है, इसमें इस प्रकार का प्रसार को 5 प्रकार से समझा जा सकता है। पहला फसल तथा दूसरा पशुधन उत्पादन की समझ, दूसरा कृषि को एक व्यवसाय के रूप में, तीसरा कृषि विकार की समझ, चौथा कृषकों व उनके द्वारा सीखे जाने की प्रक्रिया समझ, ग्रामीण समाज की समझ का अध्ययन करने वाली स्कूल के बाहर की अनौपचारिक शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये तो अनौपचारिक है। तो औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण में क्या अंतर है, इसको जानेंगे। औपचारिक शिक्षा है, शिक्षण पाठ्यक्रम पर केंद्रित रहता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा किसे कहा जाता है, या शिक्षा किसे कहा जाता है? औपचारिक और अनौपचारिक। तो पहले औपचारिक का सुनते हैं। शिक्षण पाठ्यक्रम केंद्रित रहता है, ये पाठ्य निर्धारित रहता है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, ऐसा रहता है, ये पाठ्य केंद्रित रहता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षण कार्य आवश्यकता एवं समस्या मूलक होता है। इसमें कार्य की आवश्यकता और समस्या मूलक रहता है। जैसे एग्रीकल्चर करते हैं, पशुपालन कर रहे हैं, रोग वगैरह की विशेषज्ञ की हम जानकारी लेते हैं, तो ये समस्या मूलक रहता है। तो ये अनौपचारिक शिक्षण है, जिसको इसमें बच्चे नहीं रहते, इसमें युवा
या कृषक या पौड़ जो लोग रहते हैं, ये जो है युवा या महिला रहते हैं, ये इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन शिक्षण में एक निश्चित ही उम्र होता है, ठीक है, औपचारिक में। दूसरा, औपचारिक में पाठ्यक्रम पूर्ण निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित होता है। और अनौपचारिक में पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं या समस्या अनुरूप बनाए जाते हैं। तीसरा, सिद्धांत एवं प्रयोग दोनों बताए जाते हैं इसमें, औपचारिक में। अनौपचारिक में उपयोगी तकनीकों के ज्ञान की शिक्षा यथा संभवतः करके सीखने की सिद्धांत पर की जाती है। चौथा, औपचारिक में सभी शिक्षार्थी समरूप होते हैं, एक उम्र के होते हैं। लेकिन अनौपचारिक में विद्यार्थियों के विविध बच्चे, युवा, बूढ़े आदि, महिलाएं आदि रहती हैं। उसी प्रकार से पांचवा, औपचारिक छात्र को सदैव शिक्षण के दिशा निर्देश पर चलना पड़ता है, लेकिन अनौपचारिक में शिक्षार्थियों की सहमति से ही दिशा निर्देश होता है। शिक्षार्थियों की सहमति, जो आपकी युवा पीढ़ी जो रहते हैं, सीखने वाले रहते हैं, उनके दिशा निर्देश पर ही चलता है। चौथा आपके छठवां है, छात्र विषयों पर अध्ययन करते हैं, लेकिन अनौपचारिक में शिक्षार्थी समस्याओं का अध्ययन करते हैं। औपचारिक में शिक्षा डिप्लोमा या डिग्री से संबंधित होता है, लेकिन अनौपचारिक में ऐसे प्रमाण पत्रों से कोई संबंध नहीं होता है। उसी प्रकार से आठवां, औपचारिक में शिक्षार्थियों के लिए संस्था के नियमों का अनुपालन आवश्यक होता है। संस्था जो नियम बनाएगा उसी के अनुसार से जो शिक्षार्थी जो है उसका अनुपालन करते हैं। और अनौपचारिक में शिक्षार्थी बहुत कुछ स्वतंत्र होते हैं। उसी प्रकार से औपचारिक में मुख्य ध्येय विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना होता है, बच्चे का व्यक्तित्व का विकास करना पड़ता है। लेकिन अनौपचारिक में मुख्य ध्येय पौड़ एवं युवाओं के व्यवहारिक जीवन का प्रभाव डाला जाता है, उनके जीवन में उन्नयन के लिए सिखाया जाता है। औपचारिक में अधिकांश शिक्षण कार्य कक्षा तथा सीमित तक ही सीमित रहता है, लेकिन अनौपचारिक में बहुत सा शिक्षण कार्य आपके कार्य के बाहर भी होता है। ये तो आपके जो है औपचारिक अनौपचारिक हो गया। अब जानेंगे कृषि प्रसार के महत्व। कृषि प्रसार सेवाओं का क्या क्या महत्व है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। कृषि प्रसार शिक्षण का संबंध ग्रामीण पुरुषों, महिलाओं, युवाओं को खुशहाल जीवन व्यतीत करने हेतु इस प्रकार से उत्साहित करना जिससे व्यक्तिगत एवं परिवार के सदस्य के रूप में समुदाय, समाज और राष्ट्र के अभियन बन सके और जो आगे हमारे देश में उन्नयन कर सके, कुशलता विकसित करने के लिए उत्साहित किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। ये जो है, अब इनके महत्व जो है, कृषि प्रसार सेवाओं का क्या महत्व है। अगर हम लोगों को शिक्षित करेंगे, प्रसार करेंगे, तकनीकी ज्ञान देंगे, तो लोग क्या है, देश का शिक्षित होंगे, जानेंगे, समझेंगे और देश के जो है उन्नयन विकास के लिए जो आगे योगदान देंगे। जैसे एक कृषक शिक्षण के लिए तो क्या होगा, वो देश के लिए जो है अन्न उत्पादन करेगा, फसल उत्पादन करेगा, पशुपालन करेगा और देश के किसी न किसी तरीके से वो हिस्से में आएगा। तो पहले इसके महत्व को जान ले। पहला महत्व है, प्रसार शिक्षा के द्वारा अतिरिक्त आय बढ़ाने के नए नए साधनों एवं विधियों के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाता है। प्रसार शिक्षा में जाता है मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षण, पशुशाला प्रशिक्षण, पशु मेला, ये प्रशिक्षण के एक अंग है जिसके द्वारा आपको दिया जाता है। देश विदेश में कृषकों को या पशुपालकों को घुमाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ले जाया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये नए नए साधनों या विधियों के बारे में बताना। दूसरा, विभिन्न किसानों की कृषि एक दूसरे से अलग किस्म की होती है, सभी जानते हैं। सब किसान करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं, अतः उन्हें अपनी खेती और साधनों के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब क्या है, उन्हें तकनीकी ज्ञान या लाभदायक ज्ञान के बारे में पता रहेगा, तभी वो शिक्षित रहेगा, तब कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इसलिए उनको क्या करना, स्वतः निर्णय करने के लिए क्या किया जाता है, शिक्षित किया जाता है। तीसरा, कृषि का विकास या प्रति इकाई भूमि से सदैव पैदावार प्राप्त केवल कृषि उत्पादन वृद्धि में सक्षम लाभदायक ज्ञान, शोध, अनुसंधान परिणामों को प्रयोग करने से ही संभव है। अतः आधुनिक विधियां, नई खोजें या वैज्ञानिक पद्धतियां कृषकों तक सफलतापूर्वक पहुंचाना, यह कार्य केवल कृषि प्रसार द्वारा ही संभव हो सकता है। आगे, कृषि प्रसार अनुसंधान केंद्रों को कृषि संबंधी ऐसी समस्याएं लगातार भेजता रहता है जिससे उनके समाधान वांछित है। तत्कालिक समस्याओं के समाधान
हल किया जा समय पर प्राप्त हो जाते हैं। तथ्य जो कृषि, जैसे किसान कॉल सेंटर में आप तुरंत समस्या अपन बताएंगे, कृषक बताएंगे, उसका समस्या का निदान तुरंत होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या, वो ये आपके कृषि प्रसार का महत्व होता है। हमारे अधिकांश किसान शिक्षित या रूढ़िवादी है। कृषि प्रसार इन बुराइयों के विद्यमान होते हुए भी लोग को नई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित कर तैयार करना और इस प्रकार कृषि कार्य में अपना विशिष्ट योगदान देना। तो अर्थात प्रसार का जो है महत्व तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में, लोगों के जीवन स्तर ऊंचा उठाने में, पशुपालकों को पशुओं के बारे में जो है ज्ञान प्राप्त कराने में, तथा संगठन बनाने में। तो ये इनके जो है बहुत सारी महत्व है, जो लोगों को क्या करता है, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठलाने के लिए जो है क्या है, शासन के द्वारा या एनजीओ के माध्यम से जो है लोगों को प्रशिक्षित या प्रसार एक्सटेंशन फैलाव किया जाता है। अब जानेंगे कृषि प्रसार के सिद्धांत। कृषि प्रसार के सिद्धांत में प्रसार कार्य राष्ट्र एवं देश की नीति पर आधारित होता है। प्रसार कार्य राष्ट्र एवं देश की नीति पर क्या रहता है, आधारित होता है। कार्यक्रमों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है, विषय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन भी किया जाता है। प्रसार कार्यकर्ता को ग्राम विस्तार पर लोगों को अच्छे कार्य की प्रशंसा, सम्मान, इनाम देने की प्रावधान भी होता है। ये प्रसार कार्यकर्ता का जो है गुण होता है। उसी प्रकार सर्वप्रथम आसान कार्य लेकर शुरू कार्य करने में फिर धीरे धीरे कठिन प्रसार जो है क्या है, पहले जो है शुरू आसान कार्य को फिर धीरे धीरे कठिन कार्य को करने के लिए प्रसार कार्य करता है। सबसे पहले कुछ व्यक्तियों को लेकर कार्य करते हैं, फिर धीरे धीरे व्यक्तियों को जोड़ते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं और अंत में पूरे उस क्षेत्र के लोगों को तकनीकी ज्ञान देते हैं। पहले थोड़े से लोगों को शिक्षित किए, थोड़े खेत में फील्ड में आपके प्रशिक्षण किए, थोड़े पशुओं में, तो ये प्रसार की है। यह एक दोहरी प्रक्रिया भी होती है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया भी होती है। यह प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण बच्चों जो है ग्रामीणों के बीच में एक अच्छा संबंध होता है। प्रसार जो कार्य करता है, एक्सटेंशन करता और ग्रामीण या कृषक कहा जाए, उनके बीच में एक संबंध बनाता है। यह एक शिक्षण कार्यक्रम है, इसके लिए किसी भी प्रकार का आदेश थोपा नहीं जा सकता। यह नए वैज्ञानिक तरीकों का पर आधारित होता है। ये इनके सिद्धांत हैं। अब जानेंगे कृषि प्रसार संगठन। कृषि प्रसार संगठन जो है कार्य करता है 5 स्तर पे कार्य करता है। ये जो संगठन है इसमें केंद्रीय स्तर पर होता है, सेंट्रल लेवल पर होता है। दूसरा स्टेट लेवल प्रांतीय स्तर पर होता है और तीसरा जनपद स्तर पर होता है और चौथा क्षेत्रीय स्तर पर होता है और पांचवा गांव स्तर पर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। मतलब सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एवं विलेज, ये 5 स्टेप होता है। इस पर इनके संगठन कार्य करते हैं। तो केंद्रीय स्तर पर इसमें कुछ सुनेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जो है, केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर समिति होती है, इसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। इसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। देश में जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका मुख्य चेयरमैन कौन होता है? जो कृषि प्रसार के लिए प्रधानमंत्री होता है तथा एक सदस्य खाद्य मंत्री होता है, योजना मंत्री और आयोग के सदस्य होते हैं। प्रांत स्तर पर जो स्टेट लेवल पर है, राज्य स्तर पर, प्रांत स्तर पर गठित समिति को प्रांतीय विकास परिषद बोलते हैं, स्टेट डेवलपमेंट कम्युनिटी बोला जाता है। इस समिति का चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है तथा कुछ सदस्य कृषि सहकारिता, वित्त व शिक्षा मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जनपद स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, आपके जिला स्तर पर जो है जनपद पंचायत कृषि प्रसार के लिए उत्तरदायी होता है। जिला विकास आयुक्त एवं जिला नियोजन अधिकारी इसके मुख्य सचिव होते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विकास खंड पंचायत कृषि प्रसार के लिए उत्तरदायी होता है। क्षेत्र विकास अधिकारी BDO इस समिति का सचिव होता है। उसी प्रकार गांव स्तर पर ग्राम पंचायत के मुख्य सरपंच होता है, इसका अध्यक्ष सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी इसके सचिव होते हैं। इस प्रकार आपके गांव के केंद्र तक प्रत्येक स्तर पर सरकारी और जनता प्रतिनिधियों को मिला जुला संगठन होता है। मतलब
टॉप से लेकर बॉटम तक या बॉटम से लेकर टॉप तक जो है संगठन कृषि प्रसार का जुड़ा हुआ है, तभी ये कार्य हो पा रहा है। अब आने वाले क्लास में हम कृषि प्रसार के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। वर्गीकरण के मतलब कि इसको कैसे फैलाव किया जाता है, किन किन साधनों के द्वारा किया जाता है, इसके बारे में अगले क्लास में हम पढ़ाई करेंगे। तो ये आपके कृषि प्रसार सेवा, कृषि प्रसार मतलब एक्सटेंशन फैलाव करना, मेरे जो ज्ञान है, मेरे जो विज्ञान है या मेरे जो खोज है उसको मैं लोगों तक फैलाऊं या आम लोगों तक, ताकि उसका जो है विकास देश के हित में हो सके और लोगों जो है हर लोग तक ये जो है आइडियाज पहुंच सके। अगर हम इस आइडियाज को हम नहीं पहुंचाएंगे तो लोग इस शिक्षित नहीं होंगे, समझेंगे नहीं, तो जानेंगे कैसे। तो हर आइडियाज को आप तक पहुंचाना, ताकि आप संगठित हो सके, शिक्षित हो सके और इसको अपना सके और अपना करके अपना लाभ कमा सके। और यही इसका मुख्य ध्येय होता है कृषि प्रसार सेवा का। प्रसार सेवा एक्सटेंशन तो हर क्षेत्र में होता है, लेकिन कृषि प्रसार सेवा अलग होता है, पशुपालन प्रसार सेवा अलग होता है, तकनीकी प्रसार सेवा अलग होता है, सबका अलग है, लेकिन सबका उद्देश्य अपने अपने स्तर पे एक ही चीज को लेके चलते हैं, ताकि नई विधियों या साधनों को आम लोगों तक पहुंचाना, ये इनके मुख्य ध्येय होता है। आगे हम क्लास में पढ़ाई करेंगे इनके वर्गीकरण के बारे में, कृषि प्रसार के सेवाओं के कौन कौन से वर्गीकरण है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।